यस, वी आर लाइव नाउ। आज से हम लोग क्लास 10th का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सर्कल। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में सीखेंगे, आपको कहीं ऐसा भी नहीं लगेगा कि ये टफ है ऐसा चैप्टर। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सर्कल बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर आपने 9th क्लास में भी पढ़ रखा था, अगेन आप 10th क्लास में पढ़ते हैं। तो आइए पहले 9th क्लास में जो भी सर्कल के डेफिनेशन एंड थ्योरम देखी थी हमने, एक बार आइए रिवीजन करते हैं, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। ठीक है, आइए सर्कल के इंट्रोडक्शन देखेंगे। लेट अस सी सम एग्जांपल ऑफ सर्कल फॉर डे टू डे लाइफ। अब डे टू डे लाइफ में कुछ एग्जांपल हैं आपके सामने। आप बताइए, क्या ये सारे सर्कल हैं? फर्स्ट एग्जांपल है, दिस इज ए बैंगल एंड दिस इज अ बॉल, दिस इज अ क्वाइन एंड दिस इज अ बाउंड्री रोप ऑफ क्रिकेट ग्राउंड। चलिए, आपको हम 10 सेकेंड का टाइम देते हैं। आप एक बार कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट करिए कि इसमें से आपका कौन सा सर्कल है और कौन सा सर्कल नहीं है। योर टाइम इज ओवर नाउ। आउट ऑफ 4 एग्जाम्पल 2 आर रॉन्ग। इस 4 एग्जाम्पल में आपके 2 रॉन्ग हैं। बताइए कौन कौन से रॉन्ग हैं? दिस इज एन बॉल एंड क्वाइंस। बॉल एंड क्वाइंस तो नहीं है ना आपके सर्कल। बॉल आपका 3D शेप में आ जाता है। दिस इज एन स्फेयर एंड क्वाइन किस में आता है? क्वाइन लाइक एज अ सॉलिड सिलेंडर टाइप में शेप में आता है। कभी आपसे पूछा जाए कि बॉल किस शेप का है, तो इस शेप को आप क्या बोलते हैं? दिस इज एन स्फेयर एंड क्वाइंस इज एन सॉलिड सिलेंडर और दिस इज एन बाउंड्री रोप ऑफ क्रिकेट ग्राउंड। ये तो आपको पता है, ये सर्कल है। चलिए, सर्कल क्या है, डेफिनेशन समझते हैं। सर्कल होता क्या है? वाई आर दीज एग्जाम्पल आर रॉन्ग? आइए डेफिनेशन से समझेंगे। ठीक है, देखिए, सर्कल जैसे ही हमारे माइंड में आता है सर्कल, तो कुछ ये दिमाग में हमारे आता है, माइंड में ये मैप करता है कि एक्चुअल में अच्छा ऐसा सर्कल होता है। ठीक है, एक्चुअल में सर्कल ये नहीं है। सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ पॉइंट होता है आपका। सर्कल इज ए सेट ऑफ पॉइंट इन अ गिवन प्लेन। दिस इज एन ऐसा कुछ होता है। क्योंकि आप देखो, क्योंकि आप डायरेक्ट आप ये बना देते हो ना, दिस इज एन सर्कल। एक्चुअल में सर्कल ये नहीं है। देखिए, ये ऐसे पॉइंट्स का ये कलेक्शन है, और ये पॉइंट का कलेक्शन ऐसा कलेक्शन है जिसमें आपको ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस है, ये नेग्लिजिबल हो जाती है। ठीक है, आपकी ये जो डिफरेंस दिखती है, ये आपके बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाती है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज अ collection of set of point in a given plane। आई होप सभी को ये क्लियर हो गया होगा। कैन एनी सेट ऑफ पॉइंट प्लेन इज कॉल्ड अ सर्कल। मतलब आपने कह तो दिया, चलो सेट ऑफ पॉइंट, तो ठीक है। तो क्या आप बताइए, सोच के बताइए, क्या ये सर्कल दिख रहा है आपको? नो, दिस इज अ सर्कल। जी नहीं। तो एक्चुअल में हम ये तो हमेशा तो नहीं बोल सकते ना कि कलेक्शन ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल। नहीं। तो अब आइए समझते हैं कि किन पॉइंट के कलेक्शन को सर्कल आप कहते हैं। आपको ऐसे भी दिख रहा है यहाँ पे, आइए समझते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे सर्कल पे हमने एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट को नाम दे दिया। ठीक है, चलिए देखिए, इस सर्कल पे पॉइंट्स का कलेक्शन था। कोई भी रेंडमली हमने एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया और इस पॉइंट की नेमिंग कर दी ए। ओ पॉइंट से ए पॉइंट को आपने ज्वाइन किया। यस, और इसकी आइए डिस्टेंस मेजर करेंगे। तो अब देखिए इधर से इसकी डिस्टेंस कितनी है आपकी? दिस इज एन 4 सेंटीमीटर। अनदर पॉइंट लेते हैं बी, इसकी भी डिस्टेंस मेजर करिए। दिस इज एन 4 सेंटीमीटर। अगेन दिस इज ए पॉइंट सी, ये भी आपका क्या है? 4 सेंटीमीटर। वंस अगेन दिस इज अ पॉइंट डी एंड दिस इज एन 4 सेंटीमीटर। तो आप यहां से क्या कहेंगे? पॉइंट ई भी देखिए, ये भी क्या है आपका? 4 सेंटीमीटर। मतलब यहां से हमने एक कंक्लूजन निकाला। व्हाट कैन यू से अबाउट ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी एंड ओ ई? तो बताइए आप,
ओ ए के बारे में आप क्या बोल सकते हैं? ओ ए की लेंथ कितनी थी आपके पास? 4। ये भी क्या था? 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 4। ठीक है। ईच ऑफ दीज पॉइंट हियर, ठीक है, तो देखिए इधर ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई, ये सारे पॉइंट क्या आपके इक्वल हैं। ऑल दीज पॉइंट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ओ। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। आप देखिए इधर से इस पॉइंट से जितने भी आपने पॉइंट लिए, इन सभी की डिस्टेंस आपकी क्या है? आपस में इक्वल है। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो मतलब सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट इन अ गिवन प्लेन, ये आपकी कंप्लीट डिफिनेशन नहीं थी। विच आर फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। वंस अगेन एक बार ध्यान से देखिए, ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट, इनको केवल आपने सर्कल नहीं बोला, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट इन अ प्लेन विच आर फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। आपने जितने भी पॉइंट ली, डिस्टेंस जो होती है ये आपके सारे क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। वंस अगेन एक बार रिपीट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक सर्कल था जिसमें हमने ओ ए बी सी डी पॉइंट लिया, डिस्टेंस मेजर किया, सभी की डिस्टेंस क्या थी आपकी? 4 सेंटीमीटर। व्हाट कैन यू से अबाउट ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी एंड ओ ई? तो आपको दिख रहा है डायग्राम में कि ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ओ डी इक्वल टू ओ ई। All these points are equidistant from a point O। equidistance का मतलब होता है यहाँ पे आपने एक पॉइंट लिया और इस पॉइंट से सभी के डिस्टेंस जब आपने मेजर किया तो सभी के डिस्टेंस आपको क्या दिख रहे थे? 4 सेंटीमीटर। आई होप क्लियर हो गया होगा। आइए इसके डिफिनेशन देखेंगे। ठीक है। Circle is a set of points in a given plane which are fixed distance from a fixed point is called circle। और इस fixed distance को हम लोग क्या नाम देते हैं? This fixed distance is called radius। I hope clear हो गया होगा यहाँ तक। अब देखिए, ये OA को क्या बोला था अभी आपने? रेडियस। ठीक है। अब आइए कुछ और भी डिफिनेशन देखते हैं। हाउ मैनी सच रेडियाई कैन बी ड्रॉन इन अ सर्कल? आप खुद से सोचिए कि ऐसे कितनी रेडियस आप बना सकते हैं। तो यहां पे पहले तो आप ये बताइए, जो सर्कल पे कलेक्शन ऑफ पॉइंट लिया था, तो ये कितने पॉइंट का कलेक्शन? तो आपका कहेगा कि हमें तो कुछ भी नहीं पता यहाँ पे कितने पॉइंट्स का कलेक्शन है। तो यहाँ पे पॉइंट्स के कलेक्शन में कितने हैं? पॉइंट का कलेक्शन तो इनफाइनाइट ले सकते हैं आप। ऐसे ही जब पॉइंट्स का कलेक्शन आपका इनफाइनाइट हुआ तो आप कैसे फिक्स कर सकते हैं कि रेडियस आप उतनी बनाएंगे? क्योंकि यहाँ से आप इनफाइनाइट पॉइंट ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं ना। हाउ मैनी सच रेडियाई कैन बी ड्रॉन इन अ सर्कल? तो आपका आंसर बनना चाहिए क्या? इनफाइनाइट। आई होप क्लियर। Next, now let us stand few more element of this circle. Let us consider two distinct point। यहाँ पे एक सर्कल है, इस सर्कल पे हम टू डिस्टिंक्ट पॉइंट लेते हैं। एक पॉइंट आपका C है, दूसरा पॉइंट D है। अब बताइए, किसी भी टू पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये क्या कहलाता है? लाइन सेगमेंट। ठीक है। तो यहां से एक अगर सी एंड डी को आप ज्वाइन करा देंगे, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑफ दिस सर्कल इज कॉल्ड कार्ड ऑफ दिस सर्कल। यस, व्हाट डू वी गेट? अ सेगमेंट। क्योंकि टू पॉइंट को ज्वाइन करने वाली कोई भी एक लाइन बनती है, उस लाइन को आप क्या बोलते हैं? दिस इज अ सेगमेंट। और इस सेगमेंट को अगर वो दोनों पॉइंट जो आपने लिए, अगर वो दोनों पॉइंट सर्कल के हैं, तो दिस इज एन कॉल्ड कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल। ठीक है। तो यहां से हम लोग कॉर्ड के डिफिनेशन देखेंगे। A segment joining any two distinct point on a circle is called chord of the circle। आई होप रेडियस एंड कॉर्ड दोनों आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हाउ मेनी कार्ड वी ड्रॉन इन ए सर्कल? फिर से बताइए आप, क्या जब आपके पास यहाँ पे पॉइंट इनफाइनाइट है, पॉइंट का फिक्स है ही नहीं है कि कितने पॉइंट है, तो आप कितने भी पॉइंट को आप ज्वाइन करा सकते हो। तो आपका आंसर होगा दिस इज एन इनफाइनाइट। क्लियर। आइए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। दो पॉइंट देख लिया, रेडियस एंड सर्कल।
नाउ लेट अस ड्रा अ कार्ड पासिंग थ्रू अ सेंटर ऑफ सर्कल। जो ये कार्ड दिख रही है आपको, इस कार्ड को अगर आप सेंटर से पास करा दीजिए तो दिस इज एन कॉल्ड डायमीटर ऑफ दिस सर्कल, मींस रेडियस। देखिए आप, ये रेडियस को अगर आप डबल कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड एन डायमीटर ऑफ दिस सर्कल। नाउ a card passing through the center of a circle is called diameter of the circle. I hope clear हो गया होगा यहाँ तक। How many such diameter can be drawn? तो आपका फिर से अगेन आंसर बनेगा इनफाइनाइट। ठीक है। Let us draw a line intersecting circle in a two distinct point. मीन्स एक हम लाइन ड्रा कर रहे हैं जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है। दिस लाइन इज कॉल्ड सीकेंट ऑफ दिस सर्कल। आई होप क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। जितने भी बेसिक पॉइंट हम लोगों ने 9th क्लास में देखे थे, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। ठीक है। मीन्स अगर आपसे सीकेंट की डिफिनेशन पूछा जाएगा तो आप क्या आंसर करेंगे? A line intersecting a circle in two distinct points is called secant of this circle. I hope यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट नोट, a secant always contain a card। क्योंकि आप देखो, अगर यह m और n पॉइंट को अगर आप केवल m और n की लेंथ पूछी जाए तो दिस इज एन कार्ड ऑफ दिस सर्कल। ठीक है। तो secant always contain a card। आई होप यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है यहाँ तक। चलिए देखिए, इधर आपको ये दिख रहा होगा एम एन, सीकेंट तो एल थी, बट ये एम एन जो पॉइंट था ये क्या कहलाती है? आपकी कार्ड ऑफ दिस सर्कल। आइए नेक्स्ट समझते हैं। सर्कल पे एक टर्म होता है आपका टेंजेंट। ये टेंजेंट क्या होता है? ठीक है। तो आइए देखते हैं टेंजेंट क्या बना, कैसे बनाते हैं आप। तो देखिए, ये रहा आपके पास सर्कल। सर्कल को कोई भी एक लाइन है जो वन पॉइंट पे टच करती हुई जा रही हो। लेट अस ड्रा लाइन इंटरसेक्टिंग सर्कल इन अ वन एंड ओनली वन पॉइंट। कोई भी एक सर्कल है, जो एक लाइन है उस सर्कल को वन एंड ओनली वन पॉइंट पे अगर टच करके जा रही है तो दिस लाइन इज कॉल्ड एन टेंजेंट ऑफ दिस सर्कल। क्लियर? देखिए आप, एक लाइन है, इस लाइन के नेमिंग है आपके एल। ये लाइन सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया? तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं ये लाइन सर्कल को कितने पॉइंट पे टच किया, तो आपका आंसर होगा ओनली वन पॉइंट। दिस लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट ऑफ दिस सर्कल। नेक्स्ट, such line is called tangent of this circle. A line in the plane of a circle intersecting at one and only one point is called tangent. The point where the line touches the circle is called point of contact। मतलब ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, आप देखिए रेड कलर में एक ब्लिंक पॉइंट आपको शो हो रहा है स्क्रीन पे, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग। कुछ क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, इसका आप क्या करेंगे? आंसर करेंगे। ठीक है। चलिए बहुत ध्यान से आंसर करिएगा। ये आपकी एक्सरसाइज कौन सी है? जो आपने 9th क्लास में नहीं करते थे आप, कुछ ऐसा ही है जैसे आप 1.1 करते हैं, ऐसा ही एक एक्सरसाइज है। इसके कुछ आपको आंसर करने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी टेंजेंट ड्रॉन इन अ सर्कल? हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव? सर्कल के कितने टेंजेंट हो सकते हैं? आपको हम 10 से 15 मिनट 15 सेकंड का टाइम दे रहे हैं। आप एक बार कमेंट सेक्शन में जाइए, वीडियो को पॉज करिए और आंसर करिए। यस, योर टाइम इज ओवर नाउ। आंसर देखिए, आंसर कितना बताया आपने? ये कोई सर्कल ले लिया आपने, सर्कल पे देखिए कितने टेंजेंट, वन टेंजेंट, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, ये भी टेंजेंट, ये भी। भाई कितने टेंजेंट ले लें? सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट टेंजेंट। इनफाइनाइट टेंजेंट आपने क्यों कहा? क्योंकि सर्कल पे जो ये पॉइंट्स का कलेक्शन लिया आपने, ये पॉइंट्स का पॉइंट तो फिक्स है ही नहीं है ना, कितने पॉइंट है। तो आप बताओ भाई, इनफाइनाइट पॉइंट है तो इनफाइनाइट पॉइंट पे हम टेंजेंट भी बना सकते हैं।
आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन है, इस पे आप बताइएगा क्या फिल करेंगे। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन पॉइंट्स, कितने पॉइंट पे। अभी हम लोगों ने देखा था कि सर्कल कितने पॉइंट पे सर्कल को इंटरसेक्ट करता है। ये रही आपकी टेंजेंट, कितने पॉइंट पे। अभी जस्ट पीछे देखा था हम लोगों ने, ये ब्लिंक कर रखता हुआ एक पॉइंट, इस पॉइंट को नेम क्या किया था। इस पॉइंट की नेमिंग आप बताइए कमेंट सेक्शन में। दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आइए, one and only one point and this point is called point of contact। नेक्स्ट आंसर करेंगे। अभी जितनी भी बातें हमने सीखी उसी से आंसर करना है आपको। A line intersecting a circle in 2 point is called, कोई भी एक लाइन है जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है, इसको क्या कहा था हम लोगों ने, याद करिए, सीकेंट। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट का आंसर करिए। A circle can have parallel tangent। अब बताइए पैरेलल का मतलब ये होता है ना, किसी भी, अगर आपकी ये टेंजेंट ऑलरेडी गिवन है, ऐसे तो आपसे इनफाइनाइट पैरेलल आप बना सकते हो, ये टेंजेंट गिवन है तो इस टेंजेंट के पैरेलल कितने टेंजेंट आप ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सर्कल पे केवल 2 ही पैरेलल टेंजेंट हो सकती हैं एट मोस्ट। आई होप ये सारे पॉइंट आपको क्लियर होंगे। एक लास्ट पॉइंट का आप आंसर करेंगे। ये एक्सरसाइज है आपकी, फर्स्ट एक्सरसाइज है आपके सर्कल की। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एट दैट पॉइंट, दिस ब्लिंक पॉइंट। अभी हमने फर्स्ट पार्ट में भी कहा था, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, आई होप यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलिए आइए थ्योरम पे चलते हैं। थ्योरम बेस्ड ऑन है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो आपकी क्लास 10th की फर्स्ट थ्योरम है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। आइए समझते हैं, देखिए थ्योरम क्या है आपकी। पहले थ्योरम का स्टेटमेंट समझेंगे एक बार। ठीक है, चलिए देखिए ये रही आपकी थ्योरम का स्टेटमेंट। थ्योरम की स्टेटमेंट है, अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आइए डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ये रहा आपके पास सर्कल, परपेंड एट एनी पॉइंट, सर्कल पे कोई भी पॉइंट ले लिया, टेंजेंट ड्रा किया, दिस इज एन टेंजेंट, रेडियस थ्रू दी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन किया तो ये क्या है, परपेंडिकुलर। दिस इज एन परपेंडिकुलर। वंस अगेन एक बार थ्योरम का स्टेटमेंट समझिए। अ टेंजेंट, ठीक है, यहां से सर्कल, ये रहा आपके पास सर्कल, एट एनी पॉइंट, सर्कल पे हमने एक पॉइंट ले लिया, टेंजेंट ड्रा किया, रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मींस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे क्या है, जो ये पॉइंट ए दिख रहा है आपको, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर आप पॉइंट ओ एंड ए को ज्वाइन कराएंगे, दिस इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आई होप यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है यहां तक, चलिए आइए आगे समझते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। सिंपल थ्योरम है, एक जो रेडियस, और सिंपल आप लैंग्वेज में याद करिए, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, चलिए लेट अस टेक पॉइंट बी ऑन द टेंजेंट ऑन द सर्कल। इसका प्रूफ भी बहुत आसान है। ओ ए बी, अगर आपने टेंजेंट पे एक पॉइंट लिया तो सिंपल आप बार बार ये पूरी थ्योरम के स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, सीधे लिख दीजिए रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ठीक है, आइए एक एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन एक बार ये आप थ्योरम लगा के एक बार आप ट्राई करिए, फिर मैं आपको बताता हूं इसका आंसर क्या है।
एक बार देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे। क्वेश्चन में ये कहा गया आपसे, इफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट ऑफ दिस सर्कल। तो देखिए अपना डायग्राम में TP एंड TQ आर टू टेंजेंट ऑफ दिस सर्कल। यार आज तो इंग्लिश सीख के ही रहूंगी। ठीक है, विद सेंटर O। तो यहाँ पे देखिए ये आपका NCERT जो पहला क्वेश्चन था, मीन्स दूसरा क्वेश्चन वो हम लोग कर चुके हैं। यह आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है, TP एंड TQ आर टू टेंजेंट ऑफ दिस सर्कल। क्वेश्चन नंबर शायद 4 या 5 है। अभी एक क्वेश्चन ये सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 2। ठीक है, NCERT 10.12 का ये क्वेश्चन नंबर है आपका 2। चलिए क्वेश्चन है, TP एंड TQ आर टू टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O एंड दिस एंगल इज 110। अब आप बताइए, ये सर्कल हो गया, ये एंगल आपको गिवन है 110, तो आपसे क्या पूछा गया, PTQ। आइए समझते हैं। TP एंड TQ टू टेंजेंट है तो भी अच्छी बात है। अभी जस्ट हमने एक थ्योरम की थी, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। नेक्स्ट, ये एंगल गिवन है आपको 110। ठीक है, आइए समझते हैं। ये एंगल PTQ, ये एंगल आपसे पूछा गया है। तो देखिए इधर कंसीडर क्वाड्रिलेटरल OPTQ। देखिए ये क्वाड्रिलेटरल बन गया, मींस दिस इज अ क्लोज फिगर बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट। ठीक है यहां तक। चलिए आइए सोल्यूशन की बात करेंगे। OPTQ दिस इज एन क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम कितना होता है, as we know sum of interior angle of quadrilateral is 360। ठीक है, चलिए we know radius is perpendicular to the tangent। अभी जस्ट हम लोगों ने ये थ्योरम किया था, this angle is 90 and this angle is 90। OQT कितना बन गया, 90। बस आइए पुट कर लेते हैं, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। जैसे ही आइए देखिए, वी नो सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। और जैसे ही यहाँ पे आप देखिए सभी एंगल का सम पुट कराते हैं, तो यहाँ पे आपके पास POQ कितना था, 110। ठीक है, OPT देखिए 90 एंड OQT देखिए 90। क्या, PTQ तो आपको निकालना था। दिस इज एन फाइंड आउट इक्वल टू 360। इन तीनों एंगल का आपने सम किया तो ये आ गया 290 प्लस एंगल ऑफ PTQ इक्वल टू 360। तो यहाँ से एंगल ऑफ PTQ की वैल्यू आ गई आपकी क्या, 360 माइनस ऑफ 290 को आप राइट हैंड साइड शिफ्ट कराएंगे तो 360 माइनस ऑफ 290, ये आंसर दिखा आपको कितना, 70 डिग्री। दिस इज एन अवर फाइनल आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। अ टेंजेंट PQ एट पॉइंट P ऑफ सर्कल, आप रेडियस है आपकी 5 सेंटीमीटर, meet a line through a center O at a point Q so that OQ equal to 20 सेंटीमीटर, find PQ। एक बार आप थोड़ी देर के लिए ट्राई करिए इसको। ये आपका क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन है आपके पास 10.1 का क्वेश्चन नंबर है आपका थर्ड पार्ट। जैसे जैसे थ्योरम करेंगे उसी पे क्वेश्चन लेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है, टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P। ये टेंजेंट PQ था जिसपे एक पॉइंट P थी, सर्कल की रेडियस ये सेंटर है, दिस इज एन रेडियस। रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर। OQ क्या गिवन है, 12 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ PQ, ये लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। आइए नेक्स्ट चलते हैं सोल्यूशन की ओर। एक ट्रायंगल लिया हमने, ट्रायंगल ऑफ OPQ। तो इस ट्रायंगल में अब ध्यान से देखिए तो क्या दिख रहा है आपको, OPQ ये एंगल P कितना है, 90 डिग्री। क्योंकि अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था, वी नो दैट द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, मींस एंगल ऑफ OPQ क्या आ गया आपका, दिस इज एन 90 डिग्री। ठीक है,
आइए बस, अब तो कुछ है ही नहीं है। अब आपको पाइथागोरस थ्योरम तो आई होप पता ही होगा। नाउ लेट अस अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओ क्यू कितना था 12, ओपी क्या है 5, एंड दिस इज एन पी क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से आप पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कुछ क्या दिख रहा है आपको, रूट ऑफ 119। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन थे क्वेश्चन में, जिसमें पहला ऑप्शन था आपके पास 12 सेंटीमीटर, सेकेंड ऑप्शन था आपके पास 13 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन था 8.5 सेंटीमीटर एंड फोर्थ ऑप्शन था 119। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जाएंगे आप डी के साथ। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ तक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, सम बेस्ड थ्योरम। अब आइए सम बेस्ड एक थ्योरम देखते हैं जो आपके इसमें है। From a point Q, the length of tangent of a circle 24 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे ये आपकी लेंथ 24 सेंटीमीटर गिवन है एंड डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम दिस सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। देखिए एक बार क्वेश्चन, ये डिस्टेंस कितनी है आपके पास, दिस इज एन 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखिए, फाइंड द रेडियस ऑफ इट सर्कल। ये रेडियस आपको फाइंड आउट करनी है, दिस रेडियस। आई होप एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए आप, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए एक बार क्वेश्चन फिर से समझेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम ए पॉइंट पी इज 25 सेंटीमीटर। आपसे क्या फाइंड आउट करना था, रेडियस ऑफ दिस सर्कल। ये है आपका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1। नाउ लेट्स स्टार्ट। फिर से देखिए, कंसीडर ट्रायंगल पीओक्यू। इस ट्रायंगल में आपको ये तो आइडिया हो गया होगा कि किस एंगल को 90 लेंगे। क्यू पी ओ एंगल बताइए, जस्ट अभी थ्योरम हमने देखी थी, वी नो दैट द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो एंगल आप क्यू पी ओ क्या आ गया आपके पास 90 डिग्री। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नाउ अगेन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। जैसे आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आपकी अप्लाई कर लेंगे, ये कैलकुलेशन पार्ट आप अपने आप से करके देखेंगे। 576 को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज किया, दिस इज एन ओपी स्क्वायर इक्वल टू 49। तो ओपी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, रूट ऑफ 49। आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ तक चलिए आइए, ओपी कितनी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 7 सेंटीमीटर, हैंस द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार रीड करिए। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार रीड कर लीजिए आप, फिर हम स्टार्ट करते हैं। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखिए ये आपके पास सेंटर था और यहाँ पे एक पॉइंट था आपके पास। ये लेंथ कितनी गिवन है आपके पास, लेंथ बताइए क्या गिवन है आपके पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये डिस्टेंस क्या है 4 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ टेंजेंट आपके पास क्या है 4 सेंटीमीटर एंड फाइंड द रेडियस ऑफ इट सर्कल। ये रेडियस आपको फाइंड आउट करना था। ये आपका 10.2 का क्वेश्चन नंबर 6। आइए सॉल्व करते हैं। कंसीडर ट्रायंगल ऑफ ओ बी ए। तो आइए देखते हैं ओ बी ए की अगर आप बात करिए तो फिर से वंस अगेन वही थ्योरम है, रेडियस इज परपेंडिकुलर। ठीक है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो वही रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो ये एंगल 90 डिग्री अगेन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। एक्सरसाइज हम सीक्वेंस में लेके नहीं चल रहे हैं, एक्सरसाइज आपको पूरी सॉल्व कराएंगे। एक्चुअल में जो थ्योरम आगे पीछे दे रखा है आपके एनसीईआरटी में, जो क्वेश्चन सिमिलर है उन्हें हम एक साथ लेके चलेंगे। अब आपको फिर से अगेन आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप ओ ए की वैल्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर, ए बी की वैल्यू गिवन है 4 सेंटीमीटर, ओ बी की वैल्यू गिवन है, फाइंड आउट करना है ओ बी।
Once again 25, this is an 16 plus OB square. 16 is transferred to the left hand side and 25 minus 16 is 9, and where OB square equal to 9, this means OB is equal to square root of 9, this means 3. Hence the मेट्रिक सर्कल है जिसकी रेडियाई आपके पास 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर. व्हाट इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल? जिसका सेंटर सेम होता है और रेडियस डिफरेंट होती है. देखिए इधर, फाइंड द लेंथ ऑफ कार्ड ऑफ लार्जर सर्कल. लार्जर सर्कल की लेंथ ऑफ कार्ड बतानी है. बताइए लार्जर सर्कल पे लेंथ ऑफ कार्ड कौन से दिख रहे हैं यहाँ पे आपको? लार्जर सर्कल पे लेंथ ऑफ कार्ड दिख रहे हैं आपको ए बी. तो यहाँ पे देखिए इधर, चलिए फाइंड ए बी फाइंड आउट करना है. कार्ड ऑफ लार्जर सर्कल टचेज द स्मॉलर सर्कल. तो देखिए इधर आप क्या करिए, ए बी इज ए टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट पी. तो ज्वाइन करा दीजिए ओ से पी को. जैसे ही आपने ओ से पी को ज्वाइन कराया तो ये देखिए इधर कंस्ट्रक्शन किया, ड्रॉ ओ पी एंड ओ बी. ओ पी एंड ओ बी हमने कंस्ट्रक्शन लिया. अब देखिए इधर रेडियस कितनी थी? 3 एंड 5 सेंटीमीटर. तो यहां से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं ना. ठीक है, चलिए कंसीडर ट्रायंगल OPB. दिस ट्रायंगल इज एन OPB. यहाँ पे हम लोग बाय यूज करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू इट्स टेंजेंट. अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था ये एंगल कितना आ गया आपके पास? 90 डिग्री. आइए पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे. OB स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर. तो यहाँ पे आ गया OB. OB कितना आपके पास? 5 सेंटीमीटर. OP है आपके पास, देखिए इधर डायग्राम में 3 एंड PB स्क्वायर. तो यहाँ से आपने 9 को इधर ट्रांसपोज किया तो PB की वैल्यू कितनी दिख गई आपको? रूट ऑफ 16 मीन्स 4 सेंटीमीटर. ठीक है, OP इज परपेंडिकुलर ऑन OB. अगर OP परपेंडिकुलर है तो अगेन बताइए, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल बाइसेक्ट द कार्ड. ये थ्योरम आपने पढ़ रखी है कहाँ पे? क्लास 9th में पढ़ रखी है आपने. ठीक है, PB देखिए, PB इक्वल टू लिखा जा सकता है क्या? हाफ ऑफ AB. ऐसा क्यों लिखा हमने? यहाँ पे शो कराते. आप बताइए अगर ये बाइसेक्ट द कार्ड है तो आप क्या बोलेंगे? AP इक्वल टू क्या है? PB. तो obvious सी बात है AP और PB है तो इन दोनों को हाफ ऑफ AB लिखा जा सकता है ना. तो PB को हमने लिख दिया क्या? हाफ ऑफ AB. ठीक है, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू कार्ड बाइसेक्ट द कार्ड. तो PB इक्वल टू 4 और PB इक्वल टू कितना है आपका? हाफ. तो यहाँ पे PB की वैल्यू आपने 4 पुट कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया. क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद AB क्या दिख गया आपके पास? 8 सेंटीमीटर. हैंस यस वी आर लाइव नाउ. गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल. आज हम लोग सर्कल के सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे जो क्लास 10th में हम लोगों ने किया था पार्ट 1 में. देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका. क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 10.2 को, प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल. क्वेश्चन की मीनिंग समझिए. कोई भी एक सर्कल है, एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर. तो ये रही आपकी डायमीटर. डायमीटर के एंड पॉइंट कौन कौन से हैं? A एंड B. यहां पे आपने क्या किया? टेंजेंट ड्रा किया. टेंजेंट ड्रॉन एट एंड ऑफ अ डायमीटर. यहाँ पे आपने टेंजेंट ड्रा किया और ये टेंजेंट क्या होनी चाहिए? पैरेलल होनी चाहिए. ये आपको प्रूव करना है. चलिए एक बार बस अगेन एक बार देखिए. दिस इज एन सर्कल एंड एंड ऑफ डायमीटर. दिस इज एन डायमीटर. डायमीटर के एंड पे 2 पॉइंट है A एंड B. इन दोनों पॉइंट से आपने क्या ड्रा किया? टेंजेंट ड्रा किया. और आपको ये प्रूव करना है ये दोनों टेंजेंट आपस में क्या है? आपके इक्वल हैं. आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया. आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे.
Given a circle with center O and AB is a diameter. PQ and RS are tangent to the circle at point A and B. Next, प्रूफ क्या करना था? जो आपकी टेंजेंट है PQ and RS, दिस इज एन पैरेलल. आइए सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे. ठीक है यहाँ तक? चलिए प्रूफ आइए स्टार्ट करते हैं. OAP एंगल, आप ध्यान से देखिए, इस एंगल को आप क्या बोलेंगे? This angle is an 90 degree. Radius is perpendicular to tangent. हमें ये पता है कि जो अभी हमने जो थ्योरम नंबर फर्स्ट किया था कि जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे. तो ये बन गया आपका एंगल ऑफ OAP is an 90 डिग्री. ठीक है, OAP is an 90 डिग्री. रीजन आप यही देंगे. ठीक है. सिमिलरली एंगल ऑफ OBR देखो आप, ये भी 90 उसी रीजन से. रीजन में पूरी थ्योरम का स्टेटमेंट नहीं लिखना आपको लिख के आना है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. ठीक है. AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल. अब बताइए, ये गिवन है आपको. पॉइंट AOB आर कोलिनियर हो गए कि नहीं? अब बताइए, पॉइंट AOB इज एन कोलिनियर. क्यों? OAP 90 है. ठीक है. OAP कैन बी रिटेन एज BAP क्योंकि दोनों क्या है आपके 90 है. ठीक है. नेक्स्ट, BAP भी कितना है आपके पास? 90 डिग्री. OBR भी कितना है आपके पास? 90 डिग्री. ABR दोनों को आप ऐड कर दीजिए. जैसे आप दोनों इक्वेशन ऐड करते हैं BAP एंड ABR, तो ये कितना बन जाता है आपका? 90 प्लस 90 मीन्स 90 प्लस 90 क्या हो गया? 180 डिग्री. आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. एज यू नो, इंटीरियर एंगल ऑफ PQ एंड RS ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री. आप एक बार फिर से देखिए इधर, कोई भी एक लाइन है, आप इतना ना लिखे, ऐसे भी सीधे बोल सकते हैं ये एंगल 90 है. आप इधर भी इसको बोल दीजिए ये एंगल 90 है. ये दोनों अगर अल्टरनेट एंगल हो गए, तो अगर अल्टरनेट एंगल है और इक्वल है तो ये लाइन कैसी लाइन होती है? पैरेलल लाइन होती है. आई होप क्लियर हो गया होगा यहाँ तक आपको. ठीक है. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. प्रूव दैट द परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर. चलिए सबसे पहले हमने बनाया एक सर्कल. टेंजेंट टू सर्कल, सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रा किया एंड परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है आपका? T. ठीक है. कंसीडर पॉइंट P. क्यों? क्योंकि P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सच दैट PT इज परपेंडिकुलर टू AB. यहाँ पे हमने कोई पॉइंट ले लिया. ठीक है. क्वेश्चन में ये कहा गया था ना, परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू अ सेंटर. मतलब आपने जो टेंजेंट, वैसे तो आपको थ्योरम पता है कि आप O से ड्रा करिए तो ये T पे परपेंडिकुलर होता है. आपको क्या प्रूव करना था कि जो कोई भी पॉइंट अगर लिया आपने सर्कल के अंदर, यहाँ पे इस सर्कल के अंदर आप कोई भी पॉइंट लेते हैं, अगर वो परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियस सी बात है वो सेंटर से पास करेगी. आइए, गिवन क्या है? सर्कल विद सेंटर O एंड AB इज अ टेंजेंट टू द सर्कल T. PT इज परपेंडिकुलर टू AB. प्रूफ क्या करना है बताइए? PT पासेस थ्रू सेंटर. मतलब अगर PT परपेंडिकुलर है तो सेंटर से पास करेगी. आइए प्रूफ स्टार्ट करते हैं. हमने एक OT ड्रा किया. अब आप बताइए एंगल OTA कितना आएगा? 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. ठीक है. नेक्स्ट PT. अब बताइए PT इज परपेंडिकुलर टू AB होगा. क्यों? क्योंकि OT इज परपेंडिकुलर टू AB. आप बोल सकते OT इज परपेंडिकुलर टू AB. ये क्या करना था आपको? OT इज परपेंडिकुलर टू OB आपने इससे बोला, बट PT भी तो परपेंडिकुलर है AB के आपका ना. ये आपको क्या है? गिवन है. तो OT एंड PT है परपेंडिकुलर टू सेम लाइन. OT और PT ये दोनों परपेंडिकुलर हैं सेम लाइन पे एट अ पॉइंट T पे. तो आप क्या बोलेंगे? OT एंड PT आर एट वन एंड वन सेम लाइन है. सीधी सिंपल लैंग्वेज में समझें कि आप बताओ ये O से T पे क्या है? 90 डिग्री आपको पता है.
आपने P से ये बताया ये भी 90 है, तो obvious सी बात है अगर ये 90 है तो लाइन डिफरेंट नहीं हो सकती ना, ये लाइन तो आपकी सेम लाइन है ना। दिस मीन्स OP and OT and PT are one and one day same line. Hence, one and only one perpendicular can be drawn to a given line at a point on it. I hope ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा, ठीक है। This implies PT passes through the center O. नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए समझते हैं कॉन्सेप्ट। हाउ मेनी एक्सटर्नल पॉइंट डू यू ऑब्जर्व। तो यहाँ पे आप बताइए कितने एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पे दिख रहे हैं। सर्कल के बाहर हैं तो आप ध्यान से देखिए तो ये पी क्यू आर तो आपको टेंजेंट दिख रहे हैं। एक्सटर्नल पॉइंट कौन कौन से हैं? 3। कौन कौन से? देखिए इधर एक्सटर्नल पॉइंट एक तो ए हो रहा है आपको, एक बी शो हो रहा है, एक क्या शो रहा है? 3। लेट अस कंसीडर अ पॉइंट ए। पॉइंट ए से अगर आप सर्कल पे टेंजेंट देखना चाहें तो कितने टेंजेंट आपको दिख रहे हैं? देखिए, नेम द टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए पी एंड ए आर। देखिए कौन कौन से? ए पी एंड ए आर। और आगे चल के भी हम एक थ्योरम करेंगे, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। अगर आपने एक्सटर्नल पॉइंट ए से टेंजेंट ड्रा किया तो ए पी और ए आर क्या होंगे? आपके इक्वल होंगे, ठीक है। लेट अस कंसीडर पॉइंट बी। नेम द टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट बी। तो आप बी से अगर बात करिए तो बी पी एंड बी क्यू क्या होंगे? इक्वल होंगे। एंड सी से बात करिए, सी पॉइंट से दो टेंजेंट आपको दिख रहे हैं, सी क्यू एंड सी आर, ये भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। आई होप आपको आगे होगा समझ में। व्हाट विल बी द रीजन, इनका रीजन क्या होता है ये समझते हैं। तो ये रही आपके थ्योरम। इसका प्रूफ सिंपल है बिल्कुल, केवल आप अभी स्टार्टिंग में किया था हम लोगों ने, दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट किया था फर्स्ट वीडियो में। लेंथ ऑफ द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन स्टार्ट करें। हाउ मेनी एक्सटर्नल पॉइंट डू यू ऑब्जर्व। यहाँ पे आपको कितने एक्सटर्नल पॉइंट दिख रहे हैं? P, Q, R and S। देखिए इधर P, Q, R and S। Let us consider point P। P पॉइंट से दो टेंजेंट हैं, PA and PD, and पॉइंट Q से दो टेंजेंट हैं, QA and QB। पॉइंट R से भी दो टेंजेंट हैं, RB and RC। पॉइंट S से भी दो टेंजेंट है, SC and SD, ठीक है। फिर से वही रीजन, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। इफ टेंजेंट PA एंड PB, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था आपका, टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम पॉइंट P टू सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। तो फाइंड एंगल ऑफ POA, एंगल निकालना है आपको। तो देखिए इधर PA एंड PB, ये आपका सर्कल है जिसका सेंटर क्या है? आपका O है। PA एंड PB फ्रॉम पॉइंट P। देखिए इधर PA एंड PB कहाँ से? पॉइंट P से है। और कितने डिग्री एंगल पे हैं? 80 डिग्री एंगल पे हैं। POA, ये एंगल आपको फाइंड करके बताना है कि ये एंगल क्या आएगा आपका, ठीक है। आइए समझते हैं। दिस इज एन क्वाड्रिलेटरल APBO, ठीक है। कंसीडर दिस क्वाड्रिलेटरल, ये एंगल आपके पास 90 है, सॉरी 90 नहीं 80 है, ये गिवन है आपको। एंगल PAO बताइए कितना है? वी नो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ये एंगल है आपके पास 90 डिग्री, ठीक है। ये एंगल भी 90 है। अब आप ये पूरा एंगल बताइए PAO कितना आएगा? PAO और PBO तो इक्वल है ना आपके, क्योंकि दोनों क्या है आपके 90 डिग्री आ गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एज वी नो सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। सभी एंगल का सम किया, ठीक है। यहाँ पे जिस एंगल की वैल्यू थी AOB, पूरा एंगल अभी हम निकाल रहे हैं। देखिए AOB, APB कितना था आपके पास? 80 डिग्री। PAO क्या था? 90। PBO क्या था? 90 इक्वल टू 360 डिग्री। आइए इसको प्लस कराते हैं, 260 इक्वल टू 360। AOB क्या आ गया आपके पास? 260 को आप राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, 360 माइनस 260 इक्वल टू
100 डिग्री। अब बताइए ए ओ बी आ चुका है पूरा आपके पास 100, ठीक। अब देखिए ये पूरा 100 आ गया, ठीक। तो obvious सी बात है, ये दोनों ट्रायंगल कैसे ट्रायंगल हो, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए ना। कौन से क्राइटेरिया से, आरएचएस से। तो आप ये बोल सकते हैं ट्रायंगल ऑफ ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ऑफ ओ बी पी। आप थ्योरम भी जानते हैं कि ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, तो ये भी 50 ये भी 50। अच्छा कॉन्ग्रुएंट क्यों बोला आपने, आपका ओपी ओपी तो सेम है ना, और एंगल ए 90 भी है, और पी ए पी बी इक्वल भी है। तो आरएचएस क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कैसे ट्रायंगल हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो एंगल आप जो आपसे पूछा गया था, ये एंगल आपके पास कितना आ चुका है, 50 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. Prove that AB plus CD equal to AD plus BC. नेक्स्ट देखिए इधर क्वाड्रिलेटरल ABCD, देखिए इधर ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है आपको। सर्कमस्क्राइब सर्कल, देखिए ये सर्कल दिख रहा है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कमस्क्राइब सर्कल है, ठीक है। अब आइए चलते हैं, प्रूव क्या करना था, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। आइए ए बी देखते हैं। ए बी इज मेड अप ऑफ टू सेगमेंट, ए बी दो सेगमेंट से मिलकर बनता है, कौन कौन से बताइए, ए पी एंड पी बी, ठीक है, ए पी एंड बी पी। चलिए, वी नो टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। चलिए, एक्सटर्नल पॉइंट अगर आप ए से देख रहे हैं तो ए पी इक्वल टू क्या बोला आपने, ए पी इक्वल टू ए एस, ठीक। और बी से अगर आप देखिए तो बी पी इक्वल टू बी क्यू, ठीक है। सेम ऐसे ही आप सी डी की बात करिए, सी डी भी दो सेगमेंट से मिलके बना है, सी आर एंड डी आर। चलिए इधर आते हैं, एक्सटर्नल पॉइंट, अब चलिए आप सी पे, तो क्या बोलेंगे, सी आर इक्वल टू सी क्यू। नेक्स्ट एक्सटर्नल पॉइंट डी पे चलिए, तो आप क्या बोलेंगे, डी आर इक्वल टू डी एस। ये सभी का रीजन क्या है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। अब देखिए यहाँ पे प्लस है हुआ है ना, जो प्रूव करना है वहां पे एडिशन करके लाना है, मतलब हमें इन सभी इक्वेशन को प्लस कराना होगा। जैसे ही आपने इन सभी इक्वेशन को प्लस किया, कुछ ऐसा दिख रहा है, देखिए इन सभी को प्लस किया, ठीक। तो AP प्लस पीबी, अब डायग्राम में देखिए AP प्लस पीबी को क्या लिख सकते हैं, CR प्लस DR को एक साथ लिख लिया, इधर AS प्लस DS को, इधर BQ प्लस। अब देखिए AP प्लस PB, डायग्राम में एक बार फिर से देखिए, AP प्लस PB को आप क्या लिख सकते हैं, AB। CR प्लस RD, देखिए इधर CR प्लस RD को आप क्या लिख सकते हैं, पूरा का पूरा CD। AS प्लस DS, बताइएगा AS प्लस DS को आप क्या लिख सकते हैं, AD। एंड BQ प्लस CQ को आप लिख सकते हैं BC। नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए, ये रिजल्ट आपका प्रूव हो गया, आपको ये रिजल्ट प्रूव करके लेके आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में कहा क्या गया है, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट। देखिए एक्स वाई ये टेंजेंट है, एक्स डैश वाई डैश ये पैरेलल टेंजेंट है, जिसका सर्कल का सेंटर क्या है, ओ। कोई एक टेंजेंट और भी बनाई गई, ए बी। दूसरी टेंजेंट कौन सी दिख रही है, किस पॉइंट से, सी पॉइंट से। देखिए ये टेंजेंट है, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड बी। तो देखिए ए और बी को कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे। ये रहा आपके पास पूरा डायग्राम। आपको ये प्रूव करके लाना है कि एंगल ऑफ ए ओ बी कितना आएगा, 90 डिग्री, ठीक है। एक बार फिर से डायग्राम समझेंगे, ठीक है। एक्स वाई डैश दो टेंजेंट हैं, और दोनों टेंजेंट क्या है, पैरेलल है। अनदर टेंजेंट देखिए कौन से, सी पॉइंट से अनदर टेंजेंट है, जहां कहां पे ए और बी पे इंटरसेक्ट करी वो वाली टेंजेंट। नेक्स्ट आपको प्रूव करना है ए ओ बी इज एन 90 डिग्री। आइए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
Whenever we observe point of contact and center, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड सेंटर को आप मीट करा दीजिए तो ये क्या बन जाती है आपकी रेडियस। तो हमने OC को ड्रा कर लिया। प्रूफ में देखिए रेडियस परपेंडिकुलर होती है, तो ये तीनों एंगल आप बताइए OP, OQ, OC रेडियस है ना, तो ये तीनों एंगल कैसे एंगल बन गए आपके परपेंडिकुलर। अब ये दो ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ऑफ OPA एंड ट्रायंगल ऑफ OCA। इन दोनों ट्रायंगल आप ध्यान से देखेंगे तो इनमें दिख रहा है आपको OP इक्वल टू OC, क्यों? क्योंकि रेडियस ऑफ दिस सर्कल है। ठीक है, OA इक्वल टू OA तो कॉमन है एंड AP इक्वल टू AC क्या है बताइए, AP इक्वल टू AC, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। तो आप ध्यान से बताइए किस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, साइड साइड साइड। ठीक है, चलिए अगर आपके ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाई सिपिसिटी से आप ये दो एंगल बताइए, एंगल ऑफ POA इक्वल टू एंगल ऑफ COA। यहाँ पे ध्यान से देखिए अगर हम ऐसे लिख रहे हैं POA इक्वल टू COA बाई सिपिसिटी एस ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन कौन से एंगल फिर से देखिए, एंगल ऑफ POA एंड एंगल ऑफ COA। ठीक है, चलिए एंगल POA इक्वल टू COA को हमने ले लिया x। सिमिलरली वी कैन गेट यहाँ पे भी ये कभी भी अगर मैथ्स में आप बात करें कोई रिजल्ट आप उसी टाइप का प्रूव कर चुके हैं तो आप अगला वाला सेम लिख सकते हैं। ये एंगल और ये एंगल भी क्या होंगे आपके सेम होंगे। QOB इक्वल टू COB, इसको हमने ले लिया YY। चलिए अब देखिए अभी हमने दो इक्वेशन लेट किया। अब बताइए POC देखिए एक बार, या फिर आप बोलिए QOC, एक लाइन बन रही है ना, हम इस डायमीटर बोल रहे हैं। POC कितना एंगल है आपके पास 2x, QOC कितना है y 2y। ठीक है, और इनका सम कितना है 180 डिग्री। तो आप क्या बोलेंगे, तो POC मतलब 2x एंड दिस मीन्स 2y इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ये पूरा 180 डिग्री है बस आप बता दीजिए POS कितना है x, ये भी कितना है x, दिस इज एन y, दिस इज एन y। 2x प्लस 2y इक्वल टू 180 डिग्री मीन्स 2 आप कॉमन लेंगे, x प्लस y इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से जैसे आपने 2 कॉमन लिया क्या बन गया आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 को आप राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे, x प्लस वाई कितना आ गया आपका 90 डिग्री। प्रूव दैट एंगल AOB 90। हैंस ऑब्जर्व, आप ध्यान से देखिए ये x और y अगर आप लीजिए तो AOB एंगल दिख रहा है क्या, ना? हैंस अवर रिजल्ट इज प्रूव। ठीक है, चलिए आई होप यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये भी बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। एक ट्रायंगल है ABC ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल जिसकी रेडियस आपकी 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए ये डायग्राम था आपके पास। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन कौन से दिख रहे हैं, DQR, यहाँ से आपने सेंटर आपके पास ORQ, इनको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से आपने मिला दिया, 4 4 4 बन गया। ये आपके परपेंडिकुलर है। चलिए ठीक है, ये आपके पास 6 गिवन था, ये 8 गिवन था। दैट दिस सेगमेंट क्या गिवन था आपके पास, BD क्या था, डिवाइड पॉइंट P से, दो पॉइंट पे डिवाइड कर रहे हैं। सेम आपको ये देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D, लेंथ ऑफ टेंजेंट 8 एंड 6 ये आपको गिवन है। ठीक है, ये गिवन है आपके पास, हमने इसको ज्वाइन कर लिया। पॉइंट C से आप बताइए दो टेंजेंट आपको दिख रहे हैं क्या, CD एंड CQ। ठीक है, तो बताइए इधर CD एंड CQ कहाँ से बोला आपने, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। तो ये आपके 6 6 बन गए। कंसीडर पॉइंट B की बात करते हैं। पॉइंट B की अगर आप बात करेंगे तो ये कितना आएगा आपका,
बी डी इक्वल टू बी आर आ जाएगा, ठीक है। एंड व्हाट कैन यू से अबाउट ए क्यू एंड ए आर, अब बताइए ए क्यू एंड ए आर के बारे में क्या बोलेंगे, ये भी क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। नेक्स्ट, ये सभी आपके एक्सटर्नल पॉइंट थे, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट क्या हो गए, इक्वल। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ट्रायंगल ऑफ ओ बी सी के एरिया की बात करिए तो अब बताइए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट, तो बेस कितना था आपके पास 6 + 8, ये बेस है आपके पास 14, और हाइट कितनी थी आपके पास 4, तो क्या आया यहाँ से देखिए BC मीन्स 14 एंड OD क्या था आपके पास 4, और इसको 2 टू द 4, 14 टू द 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC का। नेक्स्ट बात करते हैं कंसीडर ट्रायंगल ऑफ OAC। देखिए इधर सिमिलरली इसका भी हमने एरिया निकाला, बेस कितना था 6 + x और हाइट कितनी थी 4। देखिए इधर 6 + x × 4। सिमिलरली ये आ गया 2 टाइम्स ऑफ x + 6। OAB ट्रायंगल, इसका भी आपने ऐसे सेम एरिया ले लिया, बेस कितना था 8 + x और हाइट कितनी थी 4, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये बन गया 2 टाइम्स ऑफ x + 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, अभी हमने इन तीनों ट्रायंगल के एरिया निकाला, अगर हम इन तीनों ट्रायंगल के एरिया को प्लस कर दें, देखिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, तो ओवरऑल ट्रायंगल ABC बन जाएगा ना आपका, तो ये बन गया ABC। तो इधर देखिए ये कितना था 28, ये था आपके पास 2 टाइम्स x + 3, ये था 2 टाइम्स ऑफ x + 8, 28 + 2x + 12 + 2x + 16। ये सॉल्व कर लेते हैं, तो ये दिख गया आपका 4 टाइम्स ऑफ 14 + x। आइए अगेन एक बार इस ट्रायंगल के एरिया निकालेंगे बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। नाउ लेट अस कंसीडर ट्रायंगल ABC। ABC अगर आप देखें तो AC कितना दिखेगा x प्लस, ये हमने तीनों साइड ले ली, और हेरोन्स फॉर्मूला में S क्या आता है आपके पास, हेरोन्स फॉर्मूला में S आता है आपके पास A + B + C/2, ठीक है। x + 6, x + 8 एंड 14 डिवाइडेड बाई 2, तो ये बन गया आपके पास 2 टाइम्स ऑफ x + 14 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब आइए दोनों के एरिया को इक्वेट करा देते हैं। ये रहा आपके पास हेरोन्स फार्मूला, आइए हेरोन्स फार्मूला से एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं। हेरोन्स फार्मूला क्या होता है, रूट ऑफ s s - a s - b s - c, ठीक है। बस ए बी सी की सभी की वैल्यू पुट कराएंगे और थोड़ा सा आप इसको अपने आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, एक बार देखेंगे आप कैलकुलेशन करके, ये कैंसिल आउट होने के बाद ऐसा दिखेगा। अब बताइए हैं तो दोनों एरिया ही ना आपके, दोनों एरिया को क्या किया आपने, इक्वेट कर दिया। जैसे एरिया को इक्वेट कर दिया तो x की वैल्यू क्या आ गई 7, x की वैल्यू 7 आ गई। AC मतलब AQ + CQ, तो आप AQ + CQ को ऐड कराइए तो x + 6 मीन्स कितना आ गया 7 + 6 13, एंड AB की वैल्यू निकालिए AR + BR, AR + BR कितना आ गया आपके पास 8 + 7 15। थैंक यू फॉर थैंक यू एवरीवन। चलिए आइए नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे सर्कल के, हम लोग करेंगे एग्जाम्पल, जितने भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है सभी को हम लोग